आत्म नमस्ते, गॉड्स लव चैनल शेरल। आज हम नवरात्रि के डिवाइन इफेक्ट्स और उसके पीछे की डिविनिटी समझेंगे। बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा दिव्य एक्सपीरियंसेस आप करेंगे और बहुत ही अलग लेवल की हम बात आज करने जा रहे हैं। आज से 2 साल पहले की बात है। हम सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, चेंजेस होते हैं, हम काफ़ी कुछ डिसीजंस लेते हैं, काफ़ी हम हमारे डिसीजंस जो है वो उनको ध्यान में लेकर हम डिसीजंस लेते हैं हमारी लाइफ के। हाँ, फर्स्ट नवरात्रि की सुबह मुझे माँ के दर्शन हुए और ये ऐसे दिव्य दर्शन थे जिसमें कुछ अलग और जैसे माँ मेरे भीतर समा गई और तब मेरे अंदर से ये भाव हुआ कि आज के बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। आप सब सोचते होंगे कि ऐसा कौन करता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये सत्य है कि माँ आए मेरे सामने, स्माइल किया उन्होंने और वो मेरे हृदय के अंदर बस समा गए और ऐसा लगा मुझे जैसे मेरा एक नया जन्म हो गया, कुछ चेंज हो गया, कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और उसके बाद मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस, मैं बहुत ही डिफरेंट फील करने लग गई और बहुत अच्छा फील करने लग गई और ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से खुद को मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से, बच्चों से प्यार नहीं करती हूँ, बट डायलॉग क्या निकला कि आई लव यू मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, बट आई लव माई सेल्फ मोर। क्या डायलॉग है ऐसा कभी मैंने डायलॉग नहीं बोला मेरी लाइफ में। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हस्बैंड, बच्चे, कोई और तीसरा चौथा, सब्जी फिर किचन, फिर अपना वर्क, अपना करियर, फिर ये, फिर वो, शायद कहीं और मैं लास्ट में कहीं पर थी, है ना। बिकॉज हम खुद को ही सेक्रीफाइस करने वाले लोग हैं और इट इज वेरी नेचुरल फॉर अस, क्योंकि हमारी मम्मियों ने भी यही किया है कि सबके लिए उन्होंने कंटिन्यूसली लव के नाम पे सेक्रीफाइस किया है। और मेरे लिए मेरी मम्मी सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं मेरी मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा आप स्ट्रांग हैं तो हम लोग जिंदा हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे कुछ। अब मैं मम्मा हूं, है ना, जो मैं एक बेटी की तरह अपनी माँ के लिए सोचती थी कि नहीं मम्मा आपको कुछ नहीं होना चाहिए लाइफ में, या यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी, और वो हैप्पी रहती है। बट एट द एंड ऑफ द डे अब मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ तो मुझे मेरा ध्यान रखना है। अगर मैं हस्बैंड को सच्ची में प्यार करती हूँ तो मुझे मेरा ध्यान रखना है। अगर मैं अपने करियर को सच्ची में रियल करियर फोकस करना चाहती हूँ तो मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। तो ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही डिफरेंट शिफ्ट मेरी आइडेंटिटी में आ गया। ऐसे लगा जैसे मेरी एक आइडेंटिटी निखर के आ गई ही, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन गई मैं अचानक से। मतलब मेरे दिमाग में या मेरे जहन में जो मेरे थॉट प्रोसेस से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी क्लैरिटी आ गई मुझे, उसकी समझ आ गई मुझे। क्योंकि उसके नेक्स्ट नवरात्रि में पता नहीं क्या था बट मैंने नवरात्रि सिर्फ वो सेशंस किए थे, नहीं थी। इस नवरात्रि में अगेन मुझे याद दिलवाया माँ ने, एंड हियर आई एम डूइंग ऑल दिस न्यू सेशंस फॉर अस ऑल, अब नवरात्रि सेशंस में क्या होगा कि हम खुद को ढूंढेंगे, खुद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे और हम अपने आप के साथ आगे बढ़ेंगे। दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। हम फीमेल हो या मेल हो, डज नॉट मैटर।
स्ट्रेस को कट करेंगे इस नवरात्रि में, और खुद से प्यार करेंगे। खुद के प्यार में हम राइज करेंगे, गिरेंगे नहीं। खुद को एम्पावर करेंगे, और बहुत 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 अच्छी तरह से हम भगवान से थैंक यू बोलेंगे फॉर सच अ ब्यूटीफुल बॉडी, है ना। क्योंकि ये है तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, ये नहीं है तो पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो है तो फिर उसका मौका उठाया जाए, है ना। और ये नवरात्रे जो है वो माँ ने खुद ही बहुत सारी चीजें की है ना। दूसरी बात, नवरात्रि में अब क्या करेंगे। हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लगता है कि हम कितना भी पुरुषार्थ करें, या हम कुछ ऐसा सिचुएशन कुछ भी कर रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कुछ ना कुछ बहुत अजीब हो रहा है ना। तो इस नवरात्रों में हम कोई भी टाइप का ब्लैक मैजिक किसी ने भी किया हो, क्योंकि हमारे भगवान, हमारी माँ उन सभी से ऊपर है। तो इस नवरात्रों में माँ ने मुझे स्पेशली ये मैसेज भी दिया है कि हम करेंगे अब विनाश, मतलब उन लोगों का जिनके भाव गलत है ना। तो ब्लैक मैजिक है, बुरी नजर कोई लगाता है, या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए डाल रहा है, उन सभी के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन भी होगा। और वो जो इफेक्ट है हमारे बॉडी में, हमारे चक्रास में, हमारे ऑरास में, वो सब भी डिलीट हो जाएंगे, सो दैट हम हमारे लाइफ में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए। ठीक है। दूसरा पार्ट ऑफ द ब्लैक मैजिक, जनरली क्या होता है कि लाइफ हमारी है ना। हमारे हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, कोई फ्रेंड्स, कोई ना कोई उनके साथ बहुत गंदा रिलेशनशिप हो, है ना। हमें कोई बहुत प्रताड़ित कर रहा है, या हम बहुत मजबूर हैं कहीं सिचुएशन में, हमारा पैसा किसी ने ले लिया, हमारा सुख चैन ले लिया, जो भी प्रॉब्लम। अब हमारे दिल में उनके लिए नेगेटिव भाव निकलते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप नेगेटिव भाव मत निकालिए, इट इज नेचुरल, रखना भी नहीं है ना। अगर नेगेटिविटी निकल रही है तो उसका मैं एक टेक्निक आपको बता दूंगी, वो कर लीजिए तो किसी और के पास नेगेटिविटी ना जाए। नेगेटिविटी बॉडी में नहीं रखना है, बिकॉज वो फिर बॉडी को खराब करेगा। और सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम नवरात्रि का सेशन करेंगे उसमें जो भी हमारे एनर्जीज में, हमारे चक्रास में नेगेटिविटी है, हमारी वजह से, किसी और की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, किसी और ने हमें श्राप दे दिया, हमें पता ही नहीं कि हमने कुछ बुरा किया, और किसी ने हमको दुखी होकर श्राप दे दिया। जैसे हमने किसी के लिए इतना नेगेटिविटी निकाला, कोई हमारे लिए भी नेगेटिविटी निकाल सकता है ना। हमें नहीं पता, किसी ने बहुत सोच लिया, तो ये सब एनर्जीज हमारे बॉडी में आ जाती है, तो ये सब नवरात्रि में निकलेगी। तो किसी ने श्राप दे दिया है, किसी ने बहुत बुरा सोच लिया है, किसी ने बहुत सेक्सुअली बुरा सोच लिया है, कुछ भी, कितना भी बुरा किसी का हो वो निकलेगा, कितना भी बुरा हमारा हो वो भी निकलेगा, किसी का ब्लैक मैजिक है वो निकलेगा। और हम है ना बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं जब हमें कोई गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में हम अजीब अजीब थॉट्स करते हैं। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, आज के बाद ये तो मैं खाऊंगी ही नहीं, आपके हाथ का कभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, आपका और मेरा रिलेशनशिप खत्म हो गया, मैं आपके साथ कभी बाहर घूमने नहीं जाऊंगी, हस्बैंड को बोल दिया। अब जब भी मैं घूमने जाने सोचती हूँ कि चलो घूमने चले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना। ये, और हमें लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैडम आपने ही बोला था कि आज के बाद मैं आपके साथ घूमने नहीं जाऊंगी। तो ये हमारे जो विचार है वो हमारे ही पैरों में बेड़िया बन जाते हैं। ये सब निकलेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम गुस्से में है ना। बट गुस्से में बहुत ही पावरफुल एनर्जीज होती है। और नवरात्रि करते रहिए। ये नवरात्रि 4 बार होती है एक साल में, और हर 4 बार में ये सेशन होगा एवरी नवरात्रि। पर्टिकुलरली
बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक रिमूवल होना ही है। तो कोई भी नवरात्रि अगर आप मिस कर रहे हैं तो दूसरी नवरात्रि में आप ये 100% ये कंसेशन, इसमें आपको साइमल्टेनियसली शील्ड भी मिलेगा। तो जितना आप क्लिनजिंग करेंगे उतना बहुत ही अच्छा रहेगा। इट इज लाइक गोइंग टू अ एनर्जी स्पा। रिन्यूअल होगा हमारी पूरी आइडेंटिटी का, हमारा प्रोग्रेस सुपर फास्ट होगा। सिंपल। ये है नवरात्रि सेशन के डिटेल्स, क्या क्या होने वाला है। दूसरा, हर चक्रा क्लिंस होगा गॉड्स लव और माँ की एनर्जी से। हर चक्रा क्लिंस होगा, पूरा ऑरा क्लिंजिंग होगा, पूरा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी थॉट्स, जो वो थॉट्स हैं जिसमें हमने खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया है, हमारे खुद की नेगेटिव थॉट्स, हमारे किसी और ने हमें नेगेटिव थॉट्स दिए हैं, वो पूरा क्लींस होगा। सो ये एक बहुत डीप क्लीनिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।